नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी आस्था सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रोज का पहला चैप्टर द फन दे हैड, जिसको लिखा है इजाक असिमोव ने। इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, द पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। द फन, आनंद, दे हैड, उन्होंने लिया। इस चैप्टर में क्या है, आइए हम आपको समझा देते हैं। पहले देखिए अबाउट द आथर, हालांकि इसमें से कुछ पूछता नहीं है अबाउट द आथर। और यहाँ पे है अबाउट द लेसन। लेसन के बारे में इस डायग्राम के माध्यम से हम जानते हैं कि इस लेसन के बारे में क्या लिखा गया है। और एक बात हम आपसे एक छोटा सा वादा कर रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी ना है, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक हम आपको ले जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दरअसल ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये भविष्य की घटनाओं पे आधारित है। ये चैप्टर आज के बारे में, इस चैप्टर के बारे में बाद में काफ़ी बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में बताया गया है कि भविष्य में क्या होगा। देखिए, कोई बच्चा है वो बोल रहा है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य का स्कूल कैसे होगा। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि आने वाले भविष्य में स्कूल कैसा होगा। अब की बात नहीं हो रही है। आज तो मान लो आपका 2025 चल रहा है, अब की बात नहीं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिए। जब समझ लेंगे चैप्टर का सार, तो चैप्टर की समरी जब आप समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। फ्यूचर, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर कैसे होंगे। देखिए, एक रोबोटिक टीचर, रोबोट का टीचर होगा। कैसा टीचर होगा, रोबोट का। ऐसा कल्पना किया गया है फ्यूचर में कैसे पढ़ाई होगी, ऐसा ये जो लेखक हैं ऐसी कल्पना किए हैं। रोबोटिक टीचर, एक रोबोट का टीचर होगा। मूविंग टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट होंगे, देखिए इसमें आपको बुक में कैसा है, ये जो स्कूल ऑफ द फ्यूचर है ना, ये जो टेक्स्ट है एक जगह स्थिर है, हिल डुल नहीं रहा है। लेकिन उसमें क्या, मूविंग टेक्स्ट। कैसे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जैसे मान लीजिए हम लैपटॉप या वीडियो मोबाइल में पढ़ते हैं, देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से टेक्स्ट जाते रहते हैं ना। तो बोल रहा है कि एक तो रोबोटिक टीचर होगा, मूविंग टेक्स्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट होगी, ई टेक्स्ट, मूविंग इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट। तो टेक्स्ट जो होंगे वो मूव करते होंगे। और वर्चुअल क्लासरूम होगा। वर्चुअल मीन्स होता है बेटा आभासी। क्या होता है, आभासी, मतलब जिसे हम केवल आभास कर सकें, महसूस कर सकें। यानी कि वहाँ पे छात्र और शिक्षक शारीरिक रूप से दूर रहेंगे, छात्र और शिक्षक एक साथ नहीं रहेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होगा। और क्या होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा सीखा जाएगा। ये कहानी है भविष्य की, आज की कहानी नहीं है, भविष्य की कहानी है। आइए इस कहानी पे चलते हैं। द चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, आनंद जो कि उन्होंने लिया। देखिए, इस चैप्टर में दो पात्र हैं, एक है मार्जी और दूसरा है टॉमी। मार्जी और टॉमी, इसमें देखिए क्या दिया है, इसका हिंदी अनुवाद हम आपको करके बताते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी। अब एक मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी इवन यानी भी, रोट यानी लिखी, अबाउट मीन्स के बारे में, इट माने यह, दैट माने उस, नाइट माने रात, यानी उस रात, इन हर डायरी। मार्जी उस रात भी अपनी डायरी में इसके बारे में लिखी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी उस रात भी, मार्जी उस रात भी, इवन यानी भी, इसके बारे में अपने डायरी में लिखी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। कब की घटना बता रहा है बेटा, 17 मई 2157 की बात। और आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है आपका 2025 चल रहा है। तो 2025 यानी 2157 में से जब आप 2025 निकाल दोगे तो आपका समथिंग 132 साल बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 132 साल, यानी 132 ईयर्स आगे की बात बताई जा रही, पीछे की बात नहीं। देखो अभी 2025 चल रहा है, 2157 की बात है। यानी ऐसा कल्पना किया गया है, जैसे हम पीछे आपको एक्सप्लेन किए हैं, ऐसा कल्पना किया गया है कि इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसा हो सकता है, न कि अभी की बात है। तो ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, वो पेज पे क्या शीर्षा, हेडेड मीन्स होता है शीर्षांकित करना। ऐसे जैसे इस तरह से यहाँ देखो लिखा गया है, मान लो लिखा गया है इंग्लिश क्लास 9th, तो ऐसे क्या शीर्षांकित की,
17 मई 2157। तो यानी कि ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 के शीर्षांकित पेज पर 17 मई 2157 के शीर्षांकित पेज पर सी रोट, वह लिखी, टुडे, अब देखिए आगे देखिए क्या बोल रहा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली। वो लिखी अपनी डायरी में, ऐसा लिखी, क्या लिखी कि आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली। फाउंड यानी फाउंड मीन्स मिल, पाया, रियल मीन्स वास्तविक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी थी। कैसी थी बेटा? इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, ओल्ड मीन्स पुरानी। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, अब दैट है ना, यहाँ इसके पहले हम आपको अर्थ बता दे रहे हैं। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वंस एक बार, सेड कहे, मार्जी के दादाजी एक बार कहे, दैट की, व्हेन ही वाज एंड, अब यहाँ पे दैट मतलब वो होता है कि क्यों लगा। जब हम ग्रामर आपको पढ़ाएंगे तो सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी एक बार कहे, दैट की, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे। कौन? मार्जी के दादाजी। जब वह छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी, हिज ग्रैंडफादर तो उनके दादाजी, टोल्ड हिम, उन्हें बताए, हिम मीन्स उन्हें, उनके दादाजी टोल्ड हिम, उन्हें बताए, क्या बताए? दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय की बात है। दैट देयर वाज ए टाइम मतलब उस समय, व्हेन आर स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, व्हेन आल स्टोरीज, जब सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ पेपर पर छापी जाती थी। कब की बात है? जब सारी कहानियाँ पेपर पर छापी जाती थी। दे, अब यहाँ आ गई, दे टर्न्ड द पेज, वे पेज को पलटे, दे टर्न्ड द पेज, वे पेज को पलटे। विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो कि पीला और सिकुड़ गया था, मुड़ा तुड़ा था। क्रिंकली मीन्स क्या होता है? मुड़ा तुड़ा। विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो कि पीला और मुड़ा तुड़ा था। एंड इट, अच्छा किताब पुरानी थी, तो पुरानी किताब कैसी होती है आपको इतना पता है। एंड इट वाज ऑफुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स, और इन शब्दों को, एंड इट वाज ऑफुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स, और इन शब्दों को पढ़ना, ऑफुल्ली फनी यानी अति विचित्र, और इन शब्दों को पढ़ना अति विचित्र था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, जो कि स्टूड स्टिल यानी स्थिर रहने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय, जो कि स्थिर रहने के बजाय, मूविंग द वे दे वर सपोज्ड, मूविंग द वे, वे गति करते थे, यानी स्थिर रहने के बजाय वे गति करते थे। दे वर सपोज्ड ऑन ए स्क्रीन, जैसा कि एक स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जैसा कि एक स्क्रीन पर देखा जा सकता था। ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर देखा जा सकता था। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन, और तब। व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, व्हेन यानी जब, दे उन्होंने यानी वे, टर्न्ड मोड़ यानी पलटे, बिफोर यानी पहले, इस तरह से कुछ पहले वाले पेज पे, जब वे पहले वाले पेज पर पलटे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर भी वही शब्द लिखे गए थे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर भी वही शब्द लिखे गए थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, दैट इट हैड, अब देखो हैड का प्रयोग यहाँ दो बार हुआ है। एक बार हुआ है मेन, आपका एक बार हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और एक बार हुआ है मेन वर्ब के रूप में। जो पहले होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जो दोबारा होता है वो मेन वर्ब के रूप में होता है। तो क्या है? दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम,
मतलब वैसे ही शब्द थे जो कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था, उस पे भी वैसे ही शब्द थे जो कि उन्होंने उस पर पहली बार पढ़ा। देखिए यहाँ से देख लीजिए, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वे पिछले पन्ने पर वापस आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पे भी सेम वही शब्द थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो कि उन्होंने पहले बार पढ़ा था। तो इतना हम आपको आज बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।